हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 18 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। जैसे प्रश्न दिया गया है कि गुनगुना का संबंध, यहाँ पर लिखा है गर्म, उसी प्रकार से अच्छा का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 8 का संबंध लिखा है 56, तो उसी प्रकार से 9 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे तो 4:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच का सबसे छोटा कौन कौन सा होगा, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 42 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे, बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, गुनगुना का संबंध लिखा है गर्म, उसी प्रकार से अच्छा का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए चलते हैं, यानी कि कौन सा होना चाहिए। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे होगा। जिस प्रकार से गर्म से संबंधित क्या हो जाएगा दोस्तों, गुनगुना, यानी गर्म का, यानी एक तरीके से गर्म क्या दिया है, यानी गर्म का संबंध क्या है, गुनगुना, तो उसी प्रकार से अच्छा का संबंध क्या हो जाएगा, यानी गर्म का एक अवस्था ही क्या हो जाएगा दोस्तों, गुनगुना हो जाएगा। उसी प्रकार से यानी गर्म का सामान्य अवस्था यानी गुनगुना हो जाएगा। उसी प्रकार से अच्छा जो है किसका सामान्य अवस्था हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का उत्कृष्ट। इस जगह पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, उत्कृष्ट आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा गया है, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, उत्कृष्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। बहुत सारा का यहाँ पर बुद्धिमान आ जाएगा, जो सरासर गलत हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करें। जैसे गर्म का यानी कि सामान्य गुण यानी अवस्था जिसको कहा जाए तो गुनगुना हो जाएगा। उसी प्रकार से उत्कृष्ट का दोस्तों सामान्य अवस्था यानी गुण क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, कई बार पूछा गया था, और यहाँ पर आंसर सबका बुद्धिमान आ रहा था, जो सरासर गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि 8 का संबंध यदि 56 लिखा है, तो उसी तरीके से कह रहा है 9 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देख लीजिए कि 8 का 56 कैसे लिखा होगा और क्या करने से हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर 8 है और 56, इस जगह पर हमने ले लिया समानुपात का चिन्ह, और यहाँ पर हो जाएगा 9 और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 8 से आखिर ऐसा हम लोग क्या इसमें जोड़ दें या घटा दें जो कि 56 हो जाए। तो बहुत छोटा नंबर से अगर बहुत बड़ा नंबर क्या है, या तो स्क्वायर क्या होगा, या तो क्यूब क्या होगा, या तो किसी संख्या से गुना होगा। तो देखिए 8 में, इस 8 में क्या कर लिए दोस्तों, 8 और गुना हम लोग 7 कर दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर 56 लिखा है, तो देखिए यहाँ पर 56 लिखा है। उसी तरीके से देखिए इसका निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 9 में वही काम, जैसे 7 से गुना किया तो 9 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 7 कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 63 आ जाएगा। तो इस जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा हम लोगों का, 63 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। पहले यही देखना होता है, जो रिलेशन, जैसे 8 का संबंध 56 से लिखा है, तो 8 में 7 से गुना क्या होगा, उसी प्रकार से 9 में क्या कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे। जो काम उस साइड के वही काम इस साइड करेंगे, इन्हें कि कुछ अलग अलग कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। दोनों बगल एक जैसा ही गुण रखना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया कर, यदि 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था, तो 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो चलिए बताते हैं। देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका जो देखते ही आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए पहले आपको एक ट्रिक याद रखना है कि साधारण, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, साधारण वर्ष से अगर आप साधारण वर्ष में जाएंगे, यानी साधारण वर्ष में अगर आप जा रहे हैं, तो एक दिन का क्या होता है दोस्तों, एक दिन का हम लोगों का वृद्धि होता है। अगर यही लीप वर्ष रहेगा, साधारण वर्ष से अगर लीप वर्ष में जाएंगे तो 2 दिन का वृद्धि होगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या है कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो 1 दिन का वृद्धि होगा। साधारण वर्ष से अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा भी लॉजिक लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ष से साधारण वर्ष से अगर आप लीप वर्ष, साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं दोस्तों, लीप वर्ष में जा रहे हैं, तो लीप वर्ष में
लीप वर्ष में कितना दिन का, 2 दिन का वृद्धि होता है, यानी 2 दिन का क्या हो जाएगा दोस्तों, वृद्धि हो जाएगा। यानी साधारण वर्ष से लीप वर्ष में 2 दिन का वृद्धि होता है। तो बस ये दोनों बातों को आप याद रखिए, यानी इन दोनों बातों को आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो 1 दिन का वृद्धि होगा, साधारण वर्ष से लीप वर्ष में 2 दिन का वृद्धि होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या, या लीप वर्ष से साधारण वर्ष या साधारण वर्ष से लीप वर्ष में, तो वहाँ 2 दिन का वृद्धि होगा, और साधारण से साधारण में जाएंगे तो 1 दिन का वृद्धि होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कितना गलती होने का चांस है कि 10 मार्च, यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 10 मार्च और 1900 क्या है दोस्तों, 96 दिया गया। तो 1996 को उसने कौन सा दिन लिखा है, तो कह रहा है कि शुक्रवार है। तो ठीक है, तो ये तो आपका लीप वर्ष है, और जाना है किसमें हम लोगों को, 10 मार्च में ही जाना है, और 10 मार्च क्या हो जाएगा, 1997 में आना है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा दिन होगा, तो सब कोई क्या किया कि ये तो लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए। तो आपको पता है कि 1996 में आपका क्या हो जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा। तो जैसे ही 4 से भाग लग जाएगा तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। अगर इसमें देखिए 1997 में 4 से लगभग नहीं करेगा भाग, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। तो सब कोई क्या किया, इसमें 2 दिन का वृद्धि कर दिया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, 2 दिन का जैसे ही वृद्धि कर देंगे इसमें, तो शुक्र के बाद शनि, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रवि हो जाएगा। तो जैसे ही आप रविवार करेंगे तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जिसका भी रविवार आएगा तो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लीप वर्ष तो है लेकिन इसमें क्या क्या है, उसने मार्च से काउंट किया, फरवरी से लिया है क्या, नहीं लिया है। तो फरवरी जब छोड़ दिया, हम लोगों को मार्च से मार्च पे जाना है, तो क्योंकि फरवरी इसमें है ही नहीं, फरवरी को छोड़ दिया, तो फरवरी का महीना इंक्लूड रहता तब ना 2 दिन का वृद्धि होता। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 ही दिन का वृद्धि होगा। ये भी ध्यान रखना है कि फरवरी का महीना इसमें जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। फरवरी को छोड़ दिया, मार्च से लेकर मार्च पे जा रहा है, तो इसका अर्थ वही हो गया, यानी लीप वर्ष होते हुए भी इसको साधारण वर्ष में ले रहे हैं, क्योंकि फरवरी इसमें छूट रहा है, फरवरी को छोड़ दिया, उस महीना को छोड़ दिया, उसके चलते 2 दिन का वृद्धि होता है, क्योंकि उसमें 29 दिन हो जाता है। तो यहाँ पर शुक्र के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टैंड का रविवार आ जाएगा जो सरासर गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर फरवरी इंक्लूड नहीं है। फरवरी से अगर जाते हम लोग फरवरी पे तो बिल्कुल सही, या जनवरी से भी मार्च पे जाते, यानी फरवरी से महीना पार होता तभी हम लोगों का रविवार होता, लेकिन वो तो किया नहीं, उसने मार्च से लिया है और मार्च पे जाना है, तो इसलिए 1 दिन का ही वृद्धि होगा और शनिवार इसका आंसर निकलेगा, क्योंकि देखिए शुक्र के बाद शनि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए यहाँ के बाद टाइपिंग आपका जस्ट नीचे में है, तो इसको घबराना है कि यहाँ पर टाइपिंग छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कह रहा है यदि सूर्य को चंद्रमा और चंद्रमा को, यहाँ पर देखिए यदि सूर्य को चंद्रमा और चंद्रमा को पृथ्वी और पृथ्वी को आकाश और आकाश को तारा, और फिर लिखा तारा को सूर्य कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो देखिए आपको पता है, यहाँ पर सीधा सा लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है पंछी, तो पंछी यानी कि इसको पक्षी कर सकते हैं, या पंछी, पंछी उड़ते हैं। तो पंछी कहाँ उड़ते हैं हम लोगों का, तो आकाश में उड़ते हैं। तो इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, आकाश कर देंगे। और यही नहीं कि यहाँ पर आकाश, अब देखिए क्या क्या है, पृथ्वी को आकाश और आकाश को उसने क्या कहा है दोस्तों, तारा कहा है। यानी आकाश के बदले इस प्रश्न का आंसर आकाश नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। क्योंकि कोड किया गया, यदि सूर्य को चंद्रमा कहा रहा है, चंद्रमा को पृथ्वी और पृथ्वी को आकाश और आकाश को तारा, तो यहाँ पर आकाश के बदले क्या हो जाएगा, तारा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन कोडिंग किया हुआ आ रहा है, तो इसीलिए आप समझ लिया। और प्रीवियस में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के हैं। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, जैसे फंक्शन को इस प्रकार से लिखा है। तो चलिए इसका हम लोगों का पूछा जा रहा है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर उसको नोट कर लेते हैं, जैसे एफ हो गया, फिर हम लोगों के सामने यू, फिर एन सी आर टी, फिर हम लोगों के सामने आई ओ, और क्या हो जाएगा एन। तो देखिए इसका कोड क्या लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने ई हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, ई टी, यहाँ पर आगे बढ़ते हुए चलते हैं एम, फिर बी, इस जगह पर कर लेते हैं एस, एच एन एम। तो इसी प्रकार से दिया गया। अब देखिए इसका पूछा जा रहा है कि यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सी, उसके बाद सी ए, फिर एल, उसके बाद सी, उसके बाद यू, एल ए और एस। तो देखिए कैसे निकालेंगे।
सबसे पहले देखिए इसमें हुआ क्या, एफ से यदि ई पे जाएंगे तो 1 लीटर का कमी, यू से टी पे जाएंगे तो 1 लीटर का कमी, सब में उसने क्या क्या है, 1 1 लीटर का क्या कर दिया है, कमी कर दिया। तो उसी प्रकार से इन सभी में क्या करना है, आपको 1 1 लीटर का कमी कर देना। जैसे ही आप 1 1 लीटर कमी कर देंगे आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। देखिए एफ से यदि ई पे जाएंगे तो 1 लीटर का कमी, यू से टी पे 1 लीटर, इसमें आएंगे तो 1 लीटर का कमी, सी से बी पे 1 लीटर, उसी प्रकार से टी से एस पे आएंगे 1 लीटर, आई से एच पे जाएंगे 1 लीटर, इसमें कर देंगे तो 1 लीटर, इसमें कर देंगे तो सब में। इसी तरीके से आपको इन सभी में क्या करना है कि 1 1 लीटर का कमी कर देना। जैसे ही आप कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। तो चलिए अब आपका आंसर ने सी में 1 लीटर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी, ए में 1 लीटर घट जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जेड आ जाएगा, एल में 1 लीटर घट जाएगा तो के हो जाएगा, सी में घटेगा तो बी आ जाएगा, यू में घटेगा तो टी हो जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा। इधर फिर हम लोगों के सामने ए में घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और एस में 1 लीटर घट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में, बी जेड उसके बाद के आना चाहिए, तो बी जेड उसके बाद के बी, बी के बाद टी उसके बाद के जेड आर। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए हूबहू सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए आप समझ लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को हम लोग कैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो 6ठा नंबर में क्या कहा जा रहा है कि 4:15 पर घड़ी के सुइयों के बीच सबसे छोटा कौन क्या है। तो देखिए इसको निकालने का एक ही ट्रिक है और इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किताबी मेथड देखेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। यानी इसका ट्रिक क्या है, तो 60 गुना क्या कर देना है दोस्तों, एच कर देना है, अब माइनस क्या करना है 11 और क्या हो जाएगा दोस्तों m, और बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। तो रुक जाइए, यहाँ से हम लोगों का बट्टा में क्या करना है 2 कर देना। बस अब जो दिया गया है डाटा उसी के अनुरूप चल दीजिए। जैसे कि 4:15, तो मिनट यानी m का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है m हम लोगों के सामने मिनट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से h का मतलब आपको पता है कि h यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, घंटा हो जाएंगे, तो h का मतलब घंटा। तो m यानी 4 तो इस जगह पर लिख देंगे 60, गुना में क्या हो जाएंगे दोस्तों 4 हो जाएगा, अब माइनस का माइनस इधर हो जाएगा 11, m की जगह हो जाएगा 15, यहाँ पर हम लोगों के सामने m की जगह क्या कर दिए 15 कर दिया, अब बट्टे में क्या करना है 2 कर देना है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल गया, आंसर निकल। तो 60 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, अब माइनस इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 165 हो जाएगा, अब बट्टे में क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी को आप भाग दे सकते हैं, यानी यहाँ पर बराबर लगा दिए, अब बराबर इसको घटा लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए आपका आंसर हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और इधर हम लोगों का 3 1 10 3 13, 13 में 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 75, अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो इसी को जैसे ही हम लोग भाग कर देंगे, यानी 75 को, तो 37.5 इसको यहाँ से भाग कर दीजिए ना। जैसे ही आप भाग कर देंगे आपका आ जाएगा दोस्तों 37.5, यानी 37.1, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कई बार रिपीट कर चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए आप हमेशा इस ट्रिक को याद रखेंगे और इसी पे बैठा देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो इसके घनों की संख्या क्या है। तो देखिए इसका निकालने का ट्रिक क्या है और सबसे आसान तरीका बताते हैं। यहाँ पर n लिख देंगे, n क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं, इसी जगह लिख देते हैं n घनों की संख्या, यानी यहाँ पर लिख दिए घनों की संख्या। n हम लोगों के सामने क्या है, घनों की संख्या, बस इतना ही मानना है। तो n बराबर होता है हम लोगों का सूत्र क्या, यहाँ पर एकदम छोटा सूत्र लिखेंगे, कोई बड़ा नहीं, अब बड़े घन, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों बड़े घन, अब बट्टे में क्या लिखना है छोटे घन, इस जगह पर क्या हो जाएंगे छोटे घन हो जाएंगे, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए बड़ा घन हम लोगों के सामने कितना है 12 है, और छोटा घन यानी कह 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है यानी भाग किया जाता है। तो जैसे ही भाग कर देंगे तो भाग करते ही आपका देखिए 3 चौक क्या हो जा रहा है दोस्तों, ये 4 बार में कट गया, तो n का मान आपका निकल गया 4, यानी n बराबर निकल गया। अब इसी का क्या करना है दोस्तों, क्यूब कर देना। जैसे n का मान निकला तो n क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। तो n बराबर 4 निकल गया, तो n का जैसे ही क्यूब कर देंगे तो n बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों 4 का क्यूब करना है,
क्योंकि जैसे ही n का मान निकल गया अब उसका क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी n बराबर जैसे निकला तो कह रहा है कि अब इसकी संख्या क्या है, तो घनों की संख्या यानी घन निकालना है। किसी भी संख्या का घन कैसे निकलता है, यानी उसका क्यूब कर देना। तो n का मान जैसे ही 4 निकल गया तो 4 का क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए सब चीज फॉर्मूला आपके सामने है। n क्या है, घनों की संख्या, तो बड़े घन बटे छोटे घन, n निकल गया तो उसकी संख्या निकालना है तो क्यूब कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया कर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। इनमें से कौन सा एक अलग है वही बात आपको बताना है। जैसे सेब है, संतरा है, टमाटर है, उसके बाद गाजर है। तो देखिए आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर देंगे कि गाजर हम लोगों का इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, तो जमीन के हम लोगों का यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, जमीन के अंदर में होता है, यानी जमीन के क्या होते हैं, अंदर होता है। और ये एक क्या है दोस्तों, हम लोगों का जड़ में आ जाता है, तो यानी कि ये एक जड़ में आ जाएगा, तो जमीन के अंदर होता है। बाकी आपको पता है कि सेब हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, तो ये सभी एक फल के अंतर्गत आते हैं वैसे भी, और ये सभी जमीन के ऊपर में रहते हैं। लेकिन गाजर क्या होता है, जमीन के अंदर में होता है। और वैसे भी बोल सकते हैं कि ये सभी हम लोगों का जितना है, ये सभी को आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, फल है। ये सभी हम लोगों का फल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी गाजर हम लोगों का जमीन के अंदर में जाएगा, इसलिए बाकी कोई जमीन के अंदर नहीं। सेब, संतरा, ये सब, टमाटर, ये सब तो ऊपर में होते हैं, यानी एक तरीके से फल है। लेकिन गाजर क्या फल में आएगा, नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया करे एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता और 10 मीटर चलने के बाद, तो सबसे पहले देखिए इसको बनाने से पूर्व आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए उत्तर हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, ऊपर में आपको उत्तर करना है और नीचे इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। और इसके जस्ट इस साइड में आपको पूर्व लेना है और इसके अपोजिट में इस जगह पर क्या करना है दोस्तों, पश्चिम कर देना। इतना दूर तक यदि आप समझ गए कि डायरेक्शन किधर किधर लेना है, यानी ये हो गया ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, तो ये हो गया हम लोगों का पूरब और ये हो गया क्या, पश्चिम। अब चल दीजिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, तो दक्षिण नीचे की ओर चलेगा, दक्षिण का दिशा देखिए। और उसके बाद वो कर बाईं ओर मुड़ता है, तो अब देखिए दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो आपका बायां किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। पहले वो 10 मीटर चला, उसके बाद फिर से वो क्या कर रहा है, 15 मीटर चला है। यानी देखिए ना, उसने बोला है कि बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो पुनः बाईं ओर मुड़े यानी कि इसी साइड मुड़ेगा, यानी बाईं ओर देखिए इस साइड हो जाएगा। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अभी वह किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चल दीजिए। आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि शुरू जो है इसी जगह से उसने किया था और यहाँ पर आपका क्या कर दिया, उसने अंत कर दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर की ओर अभी जा रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है एक फोटोग्राफ की ओर आसंकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी का एकमात्र बेटी है, तो फोटोग्राफ में वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इसको कैसे निपटारा करेंगे चुटकियों। यानी एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, तो कौन कर रहा है, एक व्यक्ति अपने मित्र से कर रहा है। तो सबसे पहले इस जगह पर हम लोग क्या बना लेते हैं, व्यक्ति बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, यही व्यक्ति है। उसने कहा है कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए उसने कहा है कि एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि वह मेरे पिता, यानी इसका क्या दोस्तों, व्यक्ति का पिता। तो चलिए बना लेते हैं व्यक्ति का पिता, यानी यहाँ पर हो गया उसका पिता। उसने कहा है कि व्यक्ति का यानी कि वह मेरे पिता की पत्नी, यानी पत्नी, इसका भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, पत्नी लिख लेते हैं। इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। यानी उसने कहा कि पिता की पत्नी के एकमात्र बेटा, तो एकमात्र बेटा खुद यही क्या हो जाएगा दोस्तों, एकमात्र बेटा यही आएगा। इसको ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते एक व्यक्ति अपने मित्र से कह रहा है कि वह मेरे पिता यानी कि पत्नी की एकमात्र बेटा, और बेटा का क्या दोस्तों, इसका क्या है, बेटी है। तो इसका हम लोग क्या कर दिए, इधर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बेटी, और यहीं पे लिख देंगे तस्वीर, ताकि एकदम क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए।
यही हम लोगों का क्या है दोस्तों, एक फोटो है, इस जगह पर बना सकते हैं इस तरीके से। यही इसी तस्वीर की ओर इशारा किया हुआ था वह व्यक्ति। तो कह रहा है कि बताइए कि वह व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो वह व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो इसका पुत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए अभी भी आपको कंफ्यूजन होता है। हमने तो आंसर निकाल दिया कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कह रहा है कि वह मेरे पिता, यानी व्यक्ति का क्या दोस्तों, पिता, और पिता की पत्नी के एकमात्र बेटा। तो बेटा यानी खुद यही व्यक्ति हो गया। तो कह रहा है कि बेटे का यानी बेटी, यानी बेटे का बेटी। तो वही कह रहा है कि फोटोग्राफ में वह लड़की जो है व्यक्ति से, यहाँ भी आपको देखना है कि व्यक्ति से पूछा है, यानी इससे, यानी से किधर से लगा है, व्यक्ति से, इसमें भी ध्यान देना है। तो व्यक्ति से पूछा है, किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो पुत्री हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। फिर से नहीं, मतलब अलग क्वेश्चन है। जैसे देखिए एक शब्द दिया गया, ठीक है, यानी कि एक शब्द दिया गया कि पहले सभी स्वर्ण को वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए और फिर सभी व्यंजन को क्या करना है दोस्तों, वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो दाएं छोर से छठे के दाएं तीसरा क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले उसको नोट कर लीजिए। जैसे सी ए, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों भी, यहाँ पर हो गया ई एन, उसके बाद डी आई, फिर हम लोगों के सामने एस एच। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले उसने क्या किया है, स्वर को वर्ण क्रम में करना है। स्वर यानी देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें स्वर है। तो स्वर हम लोगों के, और उसको वर्ण क्रम तो नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, किधर लिख दें जो सही रहेगा, इसी जगह लिख देते हैं, यानी वर्ण क्रम नीचे लिख देते हैं दोस्तों, वर्ण क्रम। तो वर्ण क्रम हम लोगों के सामने क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा, अगर स्वर्ण में देखा जाए तो सबसे पहले ए आ जाएगा, क्योंकि इसको सजाना है। ए के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। तो ए, उसके बाद यहाँ पर हमने कर दिया ई। ई के बाद क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने, आई। तो यहाँ पर आई कर ले, ई आई। तो ओ तो है नहीं, उसके बाद यू तो है नहीं, कहीं ओ है और उसके बाद यू तो है नहीं। अब इस सब ने हमने इसको क्या कर लिया, एक क्रम में सजा दिया, यानी भावेल को क्या किए, यानी स्वर्ण वर्ण को वर्ण क्रम में सजा लिए, ए ई आई। अब क्या करना है, व्यंजन को, अब क्या करना है दोस्तों, व्यंजन को लेना है और व्यंजन को सजाते हैं। देखिए तो व्यंजन में सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो व्यंजन में सबसे पहले सी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सी कर देना है। सी के बाद देख लेते हैं सी, उसके बाद हो जाएगा कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो इस जगह पर हम लोगों का एच आ गया, एच ले लिया हमने। एच के बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो डी तो आपने छोड़ दिया, पहले डी को लेना होगा ना। यहाँ पर आपका देखिए डी छूट रहा है, तो डी को भी लेना। सी के बाद डी हो जाएगा, डी के बाद हम लोगों के सामने एच हो जाएगा। तो ठीक है, एच ले लिए। एच के बाद देखा जाए हम लोगों के सामने और कौन छूट रहा है, तो एच के बाद देख लेते हैं कि और कोई है क्या। एच के बाद तो देखिए एच तक तो हम लोगों का आ चुका है, एच के बाद और कोई ऐसा छूट नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए ले लिए, भी ले लिए। अच्छा यहाँ पर एन हो जाएगा, एन को तो अभी लिए ही नहीं है, तो एन हो जाएगा। एन के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो देखिए वर्ण क्रम में हम लोग इसको कर दिए, यानी ये क्या हुआ हम लोगों का वर्ण क्रम, ये वाला जो है वर्ण क्रम में अरेंज कर दिए। यानी पहले हम लोगों को स्वर्ण वर्ण, उसके बाद व्यंजन वर्ण को वर्ण क्रम में दोनों को सजा दिए। देखिए यहाँ पर पहले स्वर्ण वर्ण हुआ, उसके बाद क्या किया दोस्तों, व्यंजन वर्ण को सजा दिए। अब देखिए उसने क्या पूछा है, सवाल में क्या कहा है कि दायां छोर से छठा। तो अब ये भी दिक्कत है कि दायां किधर होता है, तो दायां हम लोगों का ई साइड में होता है दोस्तों। हमेशा याद रखिए कि ये होता है दायां साइड हमेशा, और ई साइड में आपका क्या हो जाएगा, बायां साइड। ये फिक्स है, चाहे कहीं भी कोई भी टीचर रहे या किताब रहे, हर जगह फिक्स है। तो अब दायां से छठा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हम लोगों का, यानी देखिए ना 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। इसके कह रहा है कि दायां तीसरा, तो 1 2 3, यानी तीसरा कौन हो जाएगा दोस्तों, ये वाला तीसरा हो जाएगा। इसके इधर से जाना है दाएं तीसरा, तो क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते ही बहुत सारा स्टूडेंट हम स्किप कर दे रहे हैं कि सर हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तो देख लीजिए आप कैसे सॉल्व करेंगे और क्या तरीका है इसका बनाने का। दायां बायां का हमेशा ख्याल रखना है कि किधर से। तो उसने कहा दायां से छठा के हम लोगों का दाएं तीसरा, तो दाएं तीसरा क्या हो जाएगा। और वैसे भी याद रखना है कि दायां दायां आया तो आप घटा लीजिए, जैसे कि 6 और यहाँ 3, तो 3 हो जाएगा। और दोनों बगल दायां है तो दायां से ही देख लीजिए, तो दायां से क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। दायां दायां रहे तो दोनों घटा लीजिए, जैसे मान के चलिए 18 लेटर रहता, 20 लेटर रहता, तो दायां दायां घटा लीजिए और दायां से ही देखना है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न का आंसर एन होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देख लीजिए इसको कैसे करें। कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो दो तरीके के सवाल आते हैं, एक बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अंडरलाइन हमने कर दिया, करके नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, तो जैसे जी, तो पहला ऑप्शन को उठाते हैं, जी का यहाँ तो जी है, आर है क्या देख लेते हैं, तो आर भी है, उसके बाद आई तो आई भी है, फिर एन तो एन भी है, फिर डी तो डी भी है, फिर देख लेते हैं ई तो ई भी है, फिर हम लोगों के सामने आर तो आर भी है। तो बिल्कुल ये वाला तो हम लोगों का बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बार आर का प्रयोग किया, यहाँ भी एक बार आर का प्रयोग, तो यहाँ पर डबल आर है, तो हम लोगों का बिल्कुल ये वाला बनाया जा सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वाला बनाया जा सकता है, इसको कर लिया। अब इसको देख लेते हैं, ये बनाया जा सकता है कि नहीं, सी, तो सी इसमें देखा जाए तो ये सी मिल रहा है, उसी प्रकार से ओ भी मिल रहा है, फिर आगे देखा जाए तो डी भी मिल रहा है और आई एन जी, तो ये भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अब तीसरा नंबर ये दोनों बनाया जा सकता है, तो डी देखिए इसमें मिल रहा है, तो डी भी हम लोगों के सामने है। आर देख लीजिए तो आर भी है, फिर ओ भी देखा जाए तो ओ भी है, और यहाँ पर देखिए डबल पी, तो यहाँ पर एक बार ही पी किया हुआ है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे कि 2 बार पी का प्रयोग किया है, 2 बार पी का प्रयोग किया, बस यही आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ड्रॉपर में देखिए हम लोगों का पी क्या किया है, 2 बार लिख दिया है, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। विद्यार्थियों की एक कतार में राजेश आशीर करे कि सिरे से 10वां तथा दूसरे सिरे से क्या है, 9वां है, तो 9वां उस कतार में कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, उस कतार में कितने विद्यार्थी, तो एक ही फॉर्मूला चलता है और एक ही ट्रिक, इसी पे आपका सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसमें यही याद रखना है कि कुल क्या हो जाएगा, हम लोगों का कुल बराबर सूत्र होता है, यानी कि देखिए एक है एक सिरे से और दूसरे सिरे, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, दायां बायां कर सकते हैं, या ऊपर प्लस नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर प्लस नीचे ही कर लेते हैं, ऊपर प्लस क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, ऊपर प्लस नीचे, और माइनस इसमें क्या करना है, 1 कर देना। हमेशा याद रखना है कि -1 करने कभी नहीं भूलना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों के सामने आंसर निकल गया, एक सिरा से 10वां है तो 10वां कर दिए, प्लस का प्लस, दूसरा सिरा से क्या है, यानी नीचे से 9वां, और माइनस क्या करना है, 1। तो देखिए 10 9 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 में से जैसे ही एक घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो 19 में से एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर प्लस नीचे -1, तो 10 और 9 जैसे ही जोड़ दिया, इधर एक घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करें। करें कि Q जो है लंबा है P से, तो ठीक है हमने कर दिया कि Q लंबा है किससे, P से लंबा है, तो P से हमने दे दिया, यानी P से लंबा है, ठीक है। आगे देखा जाए उसने लिखा है कि फिर H उतना लंबा नहीं है जितना कि P है, तो ये भी क्लियर कर दे कि Q P से क्या लिखा है, Q लंबा है P से, H उतना लंबा नहीं है जितना कि P है, तो ठीक है H उतना लंबा नहीं है जितना कि P है, तो H क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा। तो इस बात को उसने क्लियर कर दिया। तो इसके बाद देखिए यहाँ तक तो आ गए, फिर लिखा है जे और आर छोटा है एच से, यानी जे क्या हो जाएगा, तो जे यहाँ हो जाएगा और आर भी यहाँ हो जाएगा, दोनों एच से छोटा है, तो ठीक है। उसमें क्वेश्चन में क्या है, उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे लंबा की बात किया है तो सबसे लंबा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। देखिए ना इसमें दिया है ना क्यू सबसे ऊपर हो जा रहा है। एक बात मेंशन है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे किसी का आंकड़ा अपर्याप्त आ जाएगा, तो किसी का इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, देखिए क्लियर हो चुका है। क्यू लंबा है पी से, क्यू लंबा है पी से। एच उतना लंबा नहीं है, ये भी क्लियर किया कि एच उतना लंबा नहीं है जितना कि पी है, यानी कि पी क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबा। एच उतना लंबा नहीं है जितना कि पी है, तो पी लंबा हो जाएगा और एच उसके जस्ट नीचे हो गया। फिर लिखा है कि जे और आर, यानी जे और आर एच से क्या है, लिखा है कि जे और आर छोटा है एच से, तो जे और आर को छोटा कर दिया एच से, सबसे लंबा कौन हो जाएगा, क्यू होगा।
अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए अभी इस टाइप का क्वेश्चन और इसी टाइप में देखिए अलग अलग तरीके के एग्जाम में पूछा गया। कह दी गए श्रृंखला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें पद के बाएं, इस बार क्या क्या है 10वें पद के दाएं से बाएं 5वां पद क्या होगा। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उल्टाना होगा, यानी श्रृंखला को करा कि दी गई श्रृंखला को विपरीत क्रम, विपरीत क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे देखिए यहाँ पर आर से है तो इसको उल्टा करना, ई साइड से कर लीजिए, यानी एफ हो गया हम लोगों के सामने, नहीं यहाँ एफ से नहीं उल्टा करना है तो इधर से हो जाएगा ना 3 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एफ हो जाएगा, फिर हो जाएगा दोस्तों 7, फिर आगे देखिए यहाँ पर लिखा है @ तो @ हो गया, फिर ओ लिखा है, फिर हम लोगों के सामने स्टार, तो स्टार, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर आर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने हच दिया गया तो यहाँ पर हच ले लिए। हच के बाद देखा जाए इस जगह पर इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा डॉलर का सिंबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर एम हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब देखिए उसने इसमें क्या पूछा है कि दाएं छोर से 10वां, तो पहले अब अभी बताया ना कि दायां किधर लेना है, ई साइड में आपका, ई साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों दायां हो जाएगा। अभी बता चुके हैं कि दायां ई साइड में लेना है और बायां क्या हो जाएगा ई साइड में हो जाएगा। अब देखिए तो दायां से लेते हैं, तो दायां से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर हो गया ई 10वां। उसके बाद देखा जाए यानी यहाँ तक तो हम लोगों का हो चुका है, यानी कि दाएं से उसने क्या लिखा है देखिए दाएं छोर से 10वें पद के बाएं, तो बायां अब लेते हैं 5वां, तो 1 2 3 4 5, यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5वां हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा एफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सबसे पहले श्रृंखला को आपको विपरीत क्रम करना होगा, विपरीत क्रम करने के बाद क्या करना होगा दायां से देखना होगा 10वां और उसके बायां, तो दायां तक आ चुके हैं तो 5वां कौन हो जाएगा एफ हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखिए इधर आपको पता है कि इस साइड में दायां होता है, तो हमको जाना है बायां साइड में, तो बायां 5वां लेटर कौन हो जाएगा एफ होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आपको पता है कि दर्पण में पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, यानी दाएं देखने के बाद बाएं दिखता है और बाएं देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। तो जैसे ही इसको देखें तो यहाँ पर देखिए इसमें पेंट किया हुआ है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर पेंट है, इसमें कहीं पेंट का जिक्र किया हुआ ही नहीं, यानी पेंट है ही नहीं कोई भी पार्ट में। तो इसको आप ऐसे कर, इसमें भी देखिए एक भाग पेंट किया हुआ है, तो ये भी संभव नहीं है। अब इन दोनों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा हम लोगों का आंसर होना चाहिए, आपको ये लॉजिक लगाना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कौन सा जाएगा। दर्पण में क्या हो जाएगा पार्श्व, जैसे ये रेखा अगर इधर से है तो हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों ई साइड से हो जाएगा। तो ऐसा होगा, यानी दर्पण का तो वही गुण है, यानी यहाँ पर अगर इसमें इधर से किया हुआ है तो हम लोगों के सामने दर्पण में क्या हो जाएगा दोस्तों ई साइड से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही होगा, बाकी कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही आएगा, तो डी इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि आकृति ABCD के बीच उस आकृति का चयन कीजिए जो आकृति X के समान बिंदुओं की स्थापना करता है। यानी ये देखिए यहाँ पर एक लिखा है कि समान, क्या लिखा है दोस्तों, इस पे गौर करना होगा, अगर आप छोड़ दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यानी समान क्या लिखा है, इस लाइन को देखिए समान बिंदुओं, यानी यहाँ पर क्या है दोस्तों समान बिंदु। तो जैसा यहाँ पर है, यानी इस आयत के अंदर में फिर पंचभुज और इधर से त्रिभुज को लेते हुए बिंदु को स्थापना किया, तो समान बिंदु को देखना होगा तब जाके आंसर। अगर आप इस लाइन को छोड़े तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्या कर देगा सिमिलर, सिमिलर नहीं, समान बिंदुओं की स्थापना। समान बिंदु जैसा पंचभुज के एक इस तरीके से बिंदु दिया है त्रिभुज के, तो वैसे देखते हैं। तो क्या ई संभव है, क्या ई नहीं हो पाएगा। देख लीजिए इसमें कैसा करते, वैसा फिगर होते हुए और उसी तरीके से लेना है। जैसे देखिए सबसे मेन बात क्या है कि इस आयत के अंदर में ही दोनों आना चाहिए। तो आयत के अंदर में दोनों आना चाहिए, तो देखते हैं कि किसमें किसमें। इसमें आयत के अंदर में है क्या दोनों बिंदु, नहीं है। इसमें आयत में दोनों है, नहीं है। इसमें भी आयत में नहीं है। लेकिन इसमें आप जैसे ही देखेंगे तो आयत के अंदर में है, दोनों बिंदु को फुलफिल कर रहा है कि देखिए दोनों जिस प्रकार से आयत के अंदर में आ गया, और जैसा यहाँ पर देखिए आयत के अंदर वही लिखा है कि समान बिंदुओं की स्थापना करता है। यानी बिंदु क्या होना चाहिए, उसी जगह का उसी जगह पर रहना चाहिए जैसा क्वेश्चन फिगर में दिया है, उसी तरीके से आंसर फिगर में। तो वो गुण को देखिए कौन फॉलो कर रहा है, तो डी वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देख लीजिए कि 18 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। निम्नलिखित में से भिन्न का चयन करें। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। जैसे हवा लिखा है, दूध लिखा है, मिश्र धातु लिखा है, पानी लिखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखा जाए हवा क्या है, तो मिश्रण है। हवा एक तरीके से क्या हो जाएंगे दोस्तों, मिश्रण हो जाएगा, तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। दूध भी हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, मिश्रण हो जाएगा। दूध भी क्या है, मिश्रण है। तो किसका किसका मिश्रण है ये भी बात बता देते हैं। देखिए हवा तो बहुत सारा गैसों का मिश्रण है। हवा में क्या है दोस्तों, बहुत सारा यानी कि हम लोगों का यानी गैसों का मिश्रण हो जाएगा। दूध में आपको पता है कि वसा और प्रोटीन का मिश्रण हो जाएगा। मिश्र धातु तो एक खुद ही पता हो गया कि ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, मिश्रण ही है। ये क्या है, एक मिश्रण ही है। मिश्र धातु तो 2 धातुओं से मिलकर बना है। लेकिन पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। पानी यहाँ पर मिश्रण में नहीं आएगा, बल्कि पानी तो यौगिक में चल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला क्या होगा, सही होगा। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है और अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखिए हवा बहुत सारा गैसों का मिश्रण है। दूध आपको पता है, दूध भी मिश्रण है। किसका किसका हम बता देते हैं। यहाँ पर दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है, और क्या होता है दोस्तों, वसा होता है। इस जगह पर कर सकते हैं प्रोटीन, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्रोटीन प्लस क्या दोस्तों, वसा होता है। इस बात से आपको याद रखना है। हवा गैसों का मिश्रण है, और मिश्र धातु तो खुद मतलब 2 धातुओं से या 3 धातुओं से, बहुत सारा धातुओं से हो सकता है मिश्र धातु। लेकिन पानी में कोई मिश्रण नहीं है। पानी एक क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। हम पहले कर देते हैं, ये सभी जितना भी है ये सभी हम लोगों का क्या है, मिश्रण है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। लेकिन पानी कहाँ किसी का मिश्रण, पानी तो हम लोगों का क्या है, यौगिक है। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, यौगिक हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।